हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में रोमन लेटर 1। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके सामने लेके आया मैं क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन लेटर 1 लेके आया हूं, और यहां पर पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट। जो पॉइंट्स यहां पे दिए हुए हैं, एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आपको क्या करना है, यहां पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये आपको बताना है रीजन के साथ। तो कैसे पता चल पाएगा? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। चार लाइन सेगमेंट दोस्तों एक दूसरे जगह मिल जाते हैं, अगर जैसे कि दोस्तों चार लाइन सेगमेंट एक दूसरे से मिल जाए तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, राइट। और क्वाड्रिलेटरल के टाइप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस। ये सब क्या है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रिलेटर यहां पर फॉर्म हो रहा है ये आपको पता करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहां पर ए बी सी डी लिख दीजिए। मतलब आपको टोटल यहां पर ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा, यहां पर आपको यहां पर बी सी का डिस्टेंस निकालना होगा, सी डी, और यहां पर ए डी। पहले चार साइड का डिस्टेंस निकालना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, जो डायगोनल दिए हुए हैं इनका भी डिस्टेंस निकालना होगा। मतलब यहां पर ए सी भी फाइंड करना है और यहां पर बी डी भी फाइंड करना है। जब आप ये टोटल 6 साइड मतलब 6 डिस्टेंस निकाल लोगे, तब आपको पता चलेगा कि क्वाड्रिलेटर फॉर्म हुआ है। अगर हुआ है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये आपको पता चल पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए यहां पर इसको मैं ए सपोज कर लेता हूं, मैं -1, -2। पहले सबको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बी क्या है, बी 1, 0। यहां पर सी क्या है, यहां पर -1, यहां पर 2। और यहां पर डी क्या है, -3, यहां पर 0 दिया है। देखिए ए बी सी डी सब पॉइंट को मैंने अल्फाबेट से लिख दिया मैंने, राइट। तो अल्फाबेट डिनोट कर दिया मैंने। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, ए बी फाइंड करना है डिस्टेंस। तो ए बी फाइंड करना है, तो यहां पर आप लिखोगे इस तरह से कि ए क्या है, यहां पर ए हमारा -1, -2 है, और यहां पर बी क्या है, यहां पर 1, यहां पर 0 है। तो सबसे पहले यहां पर आप लिखोगे x1 y1 लिख लोगे। यहां पर ये x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये लिख लिया। उसके बाद हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस। तो यहां पे ए बी डिस्टेंस निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या दिया है, x2 यहां पर 1 दिया है, तो यहां पर आप 1 लिखोगे। और x1 क्या दिया है, यहां पर -1। अगर -1 दिया है और फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर +1 आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, हर एक चीज डिटेल में सिखा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। ये y2 क्या है, y2 देखोगे आप 0 दिया है तो यहां पर 0 लिखोगे। यहां पर y1 -2 दिया है, तो यहां पर माइनस ऑलरेडी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहां पर +2 आ जाएगा, ठीक है। और उसका स्क्वायर कर देना है। अब यहां पर देखोगे तो क्या है, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो यहां पर 2 का स्क्वायर करना होगा, और 0 + 2 भी 2 होने वाला है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां पर 4 + 4 यहां पर 8। तो √8 में ही रख दीजिए अभी, ठीक है। आगे सॉल्व मत करिए, आपको क्या करना है, चार साइड का डिस्टेंस फाइंड करना, राइट। तो यहां पर बाकी में अगर √8 आ गया तो हो जाएगा, राइट। तो यहां पर सॉल्व आगे मत करिए, यहीं पे ए बी का वैल्यू √8 रहने दीजिए। आगे फाइंड करते हैं हम लोग। यहां पर हम फाइंड करेंगे बी सी फाइंड करेंगे, तो बी का यहां पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 0, और यहां पर सी का कोऑर्डिनेट दिया है -1, यहां पर 2। अब यहां पर लिखेंगे बी सी, लिखेंगे हम लोग रूट में यहां पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको पूरे को रूट में रखिए। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग x1 y1 फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर ये x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये लिख लिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, यहां पर x2 क्या है, यहां पर x2 देखिए -1 है, यहां पर लिख दिया मैंने। और यहां पर x1 क्या है, यहां पर 1 है, तो यहां पर -1 का होल स्क्वायर। यहां पर y2 क्या है, यहां पर y2 देखोगे यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 लिख दूंगा। ये देखिए y1 क्या है, यहां पर 0 है, तो -0 का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर 1 + 1 कितना होगा आपका, यहां पर 1 + 1 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर,
प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया √8 आ गया। ठीक है, ये भी निकल गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखेंगे यहाँ पर हम फाइंड करेंगे CD फाइंड करेंगे और AD फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं C लिखता हूँ, मैं C का कोऑर्डिनेट क्या है और यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। तो C का कोऑर्डिनेट -1, 2 दिया है, तो यहाँ पर -1, 2 और D का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -3, 0 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, 0। अब CD का यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करना होगा, जो C और D यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा है वहां पर आपको x1 y1 आपको लिखना होगा। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर लिखोगे x1, यहाँ पर लिखोगे y1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2। अब यहाँ पर x2 दिया है, तो x2 क्या दिया है यहाँ पर -3, तो यहाँ पर -3 लिखिए। यहाँ पर x1 क्या है, -1, तो पहले से ही फॉर्मूले में माइनस दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद y2 क्या दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ पर 0, y1 यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख लिया मैंने। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 कितना होगा, सिंपल -2 ही होगा। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखोगे आप अगर, तो ये माइनस है, तो इसका भी स्क्वायर करो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब 4 + 4 कितना होगा, √8 होगा, ये निकाल लिया मैंने। अब क्या करेंगे हम, अब फाइंड करेंगे दोस्तों AD फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट लिखना होगा और यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर -1, -2, तो यहाँ पर -1, -2 और यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0, तो यहाँ पर -3, 0, ये लिख लिया मैंने। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि ये मेरा क्या है, x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर AD फाइंड करेंगे, रूट में यहाँ पर लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x2 क्या दिया है, आप देखोगे x2 -3 दिया है, तो -3, यहाँ पर x1 क्या दिया, -1, तो -1, और यहां पर आपका फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फॉर्म हो जाएगा, तो यहां पर प्लस, यहां पर 1 का होल स्क्वायर। यहां पर y2 0, y1 क्या है -2, तो माइनस माइनस यहां प्लस होगा, यहां पर 2 आएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम। माइनस प्लस माइनस, बढ़ेगी साइन माइनस की, तो -2 का होल स्क्वायर, यहां पर 0 + 2 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर करोगे, यहां पर -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और 2 का स्क्वायर तो भी 4 होगा। अब 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा, तो √8। मतलब यहां पर यह है कि जो आपको फाइंड करना था, यहां पर फाइंड करना था AB = BC = CD = AD = √8। ये तो हमें फाइंड कर लिया, मतलब चारों साइड सेम है। अब देखना है डायगोनल सेम है या नहीं है। अब बोलोगे डायगोनल चेक करने से क्या फायदा, स्क्वायर पकड़ लीजिए, लेकिन आप देखोगे रोम्बस देखोगे तो रोम्बस के चारों बाजू जो होते हैं, 4 साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होता रोम्बस में। तो आपको चेक करना होगा कि डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है। तो यहां पर आपको फाइंड करना होगा AC और BD फाइंड करना होगा। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। यहां पर लिखेंगे A का कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग, और यहां पर C का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और यहां पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, BD फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे B का कोऑर्डिनेट और यहां पर D का कोऑर्डिनेट। चलिए सबसे पहले A का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम लोग, -1, -2, तो यहां पर -1, -2, और यहां पर C का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -2, ठीक है। उसके बाद B का कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट 1, 0 है, तो यहां पर 1, 0, और D का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0, -3, 0, ये लिख लिया मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे AC का डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना था, यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक हो। फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, x1 y1 लिखना होगा, तो यहां पर लिखेंगे x1, यहां पर y1, यहां पर x2, यहां पर y2। यहां पर इसके लिए x1 ये है और ये y1 है, ये x2 और ये y2, ये लिख लिया मैंने। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, x2 क्या है, यहां पर -1 है, तो -1, यहां पर माइनस फॉर्मूले में दिया हुआ है, और यहां पर आप देखोगे x1 -1 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर 1 का स्क्वायर। यहां पर y2 क्या होगा, y2 अब देखोगे 2 दिया है, तो यहां पर 2 लिखोगे, यहां पर माइनस पहले से ही है, यहां पर y1 की वैल्यू -2 है, तो -2 आएगा, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझना होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक स्टेप में शॉर्टकट कर रहा हूं मैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। अब
यहां पर रूट में ये x2 क्या है आपका -3 है तो -3, और यहां पर -x1 आपका 1, यहां पर लिख दिया, y2 क्या है 0, y1 क्या है यहां पर 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए दोनों तरफ एक साथ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस आपका माइनस होगा, तो यहां पर 0 का होल स्क्वायर, यहां पर 2 + 2 4 होगा, और यहां पर 4 का होल स्क्वायर। 0 + 4 का स्क्वायर करो कितना होगा, 16 होगा, और 16 + 0 कितना होगा, √16, और यहां पर आपका आएगा 4 आएगा। और यहां पर देख लेते हैं हम लोग, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 3 + 1 4 होगा, तो यहां पर 4 का होल स्क्वायर, और यहां पर 0 - 0 0 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 16 + 0, 16 + 0 कितना होगा, √16, और √16 निकालोगे तो आंसर निकलेगा 4 निकलेगा। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर दोस्तों जो फाइंड करना था यहां पर कि भाई AC = यहां पर BD = कितना है, यहां पर 4 आया। दोस्तों ये क्या हो गया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर फॉर्म हुआ, क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल है और इसके डायगोनल्स भी क्या है, सेम है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, जिससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।